नेक्स्ट एग्जांपल, अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर टोटल चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और इसके सेंटर पे अगर चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है, तो ये सिस्टम भी एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस सिस्टम पे भी टोटल चार्ज 0 है। अब अगर मुझे इस सिस्टम का टोटल डायपोल मोमेंट निकालना है, तो पहले मैं इन चार्जेस को छोटे छोटे डायपोल में ब्रेक कर लूंगा। व्हाट विल डू इज, इस लाइन चार्ज के ऊपर हम एक छोटा सा चार्ज लेंगे प्लस डी क्यू, और इस चार्ज माइनस क्यू को भी हम एक छोटे से चार्ज माइनस डी क्यू में ब्रेक कर देंगे। अब ये माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू एक डायपोल बन गए, जिसका डायपोल मोमेंट dp विल बी फ्रॉम माइनस डी क्यू टू प्लस डी क्यू, और ये डायपोल मोमेंट dp विल बी गिवन बाई डी क्यू इंटू आर, जहाँ पे डी क्यू इनके ऊपर चार्ज है और r इस सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस है। अब ये dp नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स है। अगर मुझे टोटल डायपोल मोमेंट निकालना है, तो मैं इन सारे dp का वेक्टर सम निकाल दूंगा, और इस वेक्टर सम को निकालने के लिए इस dp को मुझे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। इस dp के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में dp cos थीटा होगा अगर ये एंगल थीटा है, और इस डायरेक्शन में dp sin थीटा होगा। Now, because of the symmetry of charge distribution, dp cos theta component cancel हो जाएंगे, क्योंकि definitely there will also be a dipole in this direction. इस dipole का भी इस direction में component dp cos theta होगा, तो dp cos theta component will get cancelled. We will be left only with dp sin theta component, and therefore total dipole moment will be equal to integral of dp sin theta, जहाँ पे dp is equal to dq into r, and therefore total dipole moment will be equal to dq into r into sin theta. Now, using the fact कि चार्ज इस लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस लाइन को अगर इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ dl में ब्रेक कर दिया जाए, तो ऐसे एक dl पर इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज dq होगा, और इस dl पर dq by dl, जो कि इसकी चार्ज डेंसिटी है, विल बी इक्वल टू q अपॉन पाई आर। q टोटल चार्ज है और पाई आर इसका पेरीमीटर है या इसकी लेंथ है। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज dq अपॉन स्मॉल लेंथ dl, एंड बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, एंड देयरफॉर जो dq की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू q बाई पाई आर इंटू dl। ये dl हम यहाँ से यहाँ ले गए। अब अगर इस dq की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, तो इस इंटीग्रेशन में एक तो वेरिएबल थीटा है, अलग अलग डायपोल का अलग अलग एंगल है, और एक वेरिएबल dl है, तो हमें थीटा और dl के बीच में भी आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। दैट वी कैन डू बाई कंसिडरिंग दिस फिगर कि ये लेंथ dl जिसके ऊपर चार्ज dq था, इस आर्क में this length dl will be equal to r into d theta, and therefore dq will become equal to q by pi r यहाँ से, और dl के जगह पे हमने रख दिया r into d theta। thus अगर इस इंटीग्रेशन में हम dq की वैल्यू यहाँ से रखें, we will have q by pi r into r sin theta into d theta, जहाँ पे हमने dq की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी। नाउ r और r कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी विल हैव q r बाई पाई, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब वेरियस डायपोल्स के लिए थीटा की वैल्यू, इस डायपोल के लिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, और इस डायपोल के लिए थीटा की वैल्यू पाई होगी। देयरफॉर द इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू पाई, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई के ऊपर 2 के बराबर होता है, एंड देयरफॉर द डायपोल मोमेंट विल बी गिवन बाय 2r by pi into q. So this is the dipole moment 2r by pi into q associated with this charge system. Now इसको निकालने का एक आसान तरीका भी था। We know that
एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π डिस्टेंस पे होता है सेंटर से, उसी टाइप से इस पूरे चार्ज का जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो भी 2r/π डिस्टेंस पे होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को वी कैन रिप्लेस बाय ए पॉइंट चार्ज जो कि 2r/π डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और यहाँ पे चार्ज -q है, एंड देयरफॉर द डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 2r/π जो कि इसकी डिस्टेंस है इनटू q।